कलयुग में केवल और केवल श्री राम नाम का आधार ही सहारा है। जलद लांद गए अचरज नाही, वीर बजरंग बली राम नाम की मुद्रिका मुख में डालकर सागर पार हो गए। और हनुमान जी जब राम नाम की मुद्रिका डालकर सागर पार हो सकते हैं, तो मेरे पागलों, हम लोग भी अपने मुख में राम नाम का जप कर प्रारंभ कर दें तो हम लोग भी भाव सागर से पार हो सकते हैं। हम लोगों को भी भाव से पार होना हो तो मुख में राम नाम जरूरी। दूसरी बात, मेरे पागलों, धन्य है हनुमान जी, इन्होंने राम जी को अपने बस में कर लिया। अच्छा, बस में करने का ये मतलब नहीं है कि बसीकरण कर दिया। अभी यहां पर बैठे हैं, अगर हम कह दें कि बसीकरण मंत्र किस किस को चाहिए, हाथ उठाओ, लगभग सब उठा देंगे। माताएं तो पहले उठाएंगी, स्वामी जी हमको बस में करने के लिए। हमारे पास कई माता, गुरु जी ऐसा मंत्र बता दो जी काऊ की ना सुने, हमारी सुने। जय हो माता जी। भाई हमने धीरे से एक माता जी से हमने कहा, माता जी तुम्हारी तो सुन रहे हैं, सुनते ही किसकी है? बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आहा, तो धन्य है वीर बजरंग बली, पावन नाम जप करके श्री राम जी को अपने बस में कर लिया। तो मेरे प्रिय बांधुओं, हे श्रोताओ, हम यही कहना चाहते कि उन्होंने राम जी को बस में किया पावन नाम जप कर। और पावन नाम कौन सा है? कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। वह पावन नाम आपदामपि हर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। वह पावन नाम है राम, और राम कहते ही बन जाते हैं बिगड़े काम। आहा, दूसरी बात, बहुत से लोग हमसे कहते, गुरु जी आप कहते राम 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 करो। हमने खूब राम राम किया, कुछ नहीं हुआ। ठटरी के बारे राम राम सब कोई कहे, पर दशरथ कहे न कोई। जो एक बार दशरथ कहे, सो कोटि यज्ञ फल हो। ले अब जाओ, और बड़ी बात हो गई। एक जने कह रहे कि राम राम नहीं दशरथ कहो, तो क्या राम जी के पिता दशरथ जी के नाम की बात कर रहे? ना 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 ना, राम जी के पिता दशरथ के नाम लेने की बात नहीं हो रही है। बोले फिर? बोले 10 रथ हमारी इंद्रिय हैं, 10, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, इन्हीं 10 रथों के ऊपर बैठा है मन। इस मन से जो प्रभु राम नाम का जप एक बार करता है, उसे प्रभु राम की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी बात, भाई को भाई अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दस। एक संत कहते थे, कुछ लोग दुनिया वालों को प्रभाव से अपना बनाते। हमसे कोई पूछे कि दुनिया वालों को बनाना अपना कैसे चाहिए? देखो, प्रभाव से किसी को अपना बनाओगे तो वो तब तक आपका रहेगा जब तक प्रभाव रहेगा, लेकिन किसी को स्वभाव से अपना बनाओगे तो वो तब तक आपका रहेगा जब तक तन में प्राण रहेंगे। इसलिए मेरे पागल, हे प्रिय श्रोताओ, हमें दुनिया वालों के सामने प्रभाव का दिखावा नहीं करना, अपने स्वभाव का दिखावा करना। स्वभाव में जियो, सरलता में जियो। अच्छा देखो, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, लेकिन हमारा आपका सरल होना बहुत कठिन है। हृदय के पट खोल तो पिया मिलेंगे। राम जी तो मिलने को तैयार है, बस हमारे हृदय के मन के पट नहीं खुल पा रहे। मेरे प्रिय श्रोताओ, मन निर्मल हो, हृदय में सरलता छा जाए, और जिसके हृदय में सरलता आ जाती है उसके हृदय में भक्ति आ जाती है, और जिसके हृदय में भक्ति आती है उसी के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट करना। एक बात और, भगवान खो गए हों तो मिले। भगवान तो मिले हुए हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे।
महाराज दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? बोले आंखों में देखो मोतियां बिंद हो जाए तो दिखाई कम देता है, आंखों में मोतियां बिंद छा जाता है तो दिखाई कम देता है, लेकिन आंखों के मोतियां बिंद का ऑपरेशन करा लो ठीक दिखने लगता है। उसी प्रकार जब हमारे मन की आंखों में कामनाओं का मोतियां बिंद पड़ जाता है तब परमात्मा दिखाई नहीं देता है, लेकिन कोई सदगुरु मिलता है वो कामनाओं के मोतियां बिंद का जब इलाज कर देता है तो परमात्मा वहीं प्रकट हो जाता है। इसलिए कामनाओं के मोतियां बिंद को मिटाने का काम किसका है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण, गुरुदेव की चरण रज, श्री गुरु चरण, गुरुदेव की चरण रज हमारे मन के मोतियां बिंद को मिटाती। मन में जो कामनाओं का मोतियां बिंद छा गया, परमात्मा है दिखाई नहीं पड़ रहा, ये कामनाओं का मोतियां। अच्छा एक बात और है, हम लोग भगवान से भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अनुबंध है? हे बजरंग बली हमारी बिटिया की नौकरी लग जाए, हम 5 किलो तुम्हें लड्डू चढ़ावी ठटरी के बारे। जैसे हनुमान जी लड्डू के भूखे बैठे, हद हो गई यार। आदमी इतना खतरनाक, 1.5 रुपया का दूध चढ़ाएगा शंकर जी के ऊपर, वो भी पानी मिक्स। 1.5 रुपए का दूध पानी मिक्स, और दूध कम वाटर ज्यादा, और पहुंचेगा मंदिर में, शिवालय में शंकर जी के सामने खड़ा होगा और लोटा लेगा, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मकान बन जाए, बिटिया की नौकरी लग जाए, मकान बन जावे, कर्जा चुक जावे, गाड़ी ले जावे, 3.5 करोड़ का पर्चा पकड़ा के आता है। बताओ भाई, हम लोग भगवान से कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध करते हैं, भक्ति नहीं। हमसे कोई पूछे महाराज भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब यह है परमात्मा के हवाले अपने आप को छोड़ देना है। ये संसार सागर है। हम लोग क्या कहते हैं? संसार, बोलो 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 बोलो, क्या कहते हैं? संसार। और इस संसार सागर से भी अगर पार उतरना हो तो जैसे हनुमान जी ने राम नाम की मुद्रिका मुख में डाली तो वो समुद्र पार हो गए, और तुम्हें भी अगर संसार सागर से पार होना है तो राम नाम अपनी जिह्वा से रटते रहो, आप भी भाव सागर पार हो जाओगे। ये हनुमान जी का संकेत है, इस लीला का संकेत यही है। इसी के बाद जब समुद्र पार हो गए तो वापस आए, तो किसी ने कहा कि वापस कैसे आए आप? कौन सी हवाई जहाज फ्लाइट पकड़ी थी आपने जो आप वापस आ गए? क्या कारण है? धन्य है वीर बजरंगबली। चूड़ामणि उतार तब दयो, 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 हरस समेत पवन सुत रयो, 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 चूड़ामणि उतार तब दयो, चूड़ामणि उतार तब दयो। लंका में श्री हनुमान जी गए, लंका को जलाया, जानकी जी को राम जी की खबर सुनाई, तो माता जानकी जी से हनुमान जी विदा मांगने लगे, माँ हमें आज्ञा दो, हम राम जी के पास जाकर के खबर सुनाएं। माता बोली जाओ। हनुमान जी बोले जाएं किस में? माता जानकी जी बोले क्यों? बोले जब आए थे तब तो हमारे पास हवाई जहाज थी। कौन सी? राम नाम की मुद्रिका। अब वो हवाई जहाज ले ली, अब वापस कैसे जाए? कौन सी एरोप्लेन पकड़े? चार्टर्ड दो। माता जानकी जी बोली घबराओ मत, अब वो हवाई जहाज राम जी की थी तो वो हमारी हो गई, हमारी तरफ से एक ठैया हेलीकॉप्टर लेते जाओ। कौन सा?
चूड़ामणि उतार तब दयऊ, चूड़ामणि उतार तब दयऊ, चूड़ामणि उतार तब दयऊ, चूड़ामणि उतार तब दयऊ। आप चिंता मत करो, पार हो जाओ। और देखो ये है हनुमान जी की कला। माता जानकी जी ने अपने चूड़ामणि उतार कर हनुमान जी को दिया, और जब वापस आए राम जी ने पूछा कैसे गए थे? बोले मुद्रिका के ऊपर बैठकर। वापस कैसे आए? बोले चूड़ामणि के ऊपर बैठकर। और इतना सुनते ही फिर हनुमान जी के ऊपर वो चौपाई सिद्ध हो गई, तो अपने मुख से राम जी कहने लगे, रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई, रघुपति की बहुत बड़ाई। देखो इस कथा में कितना बड़ा संकेत है। आहा, मेरे प्रिय बंधुओं, इस कथा में स्पष्ट संकेत है कि राम नाम मुख में जो रख लेगा वो समुद्र तो ठीक है, भाव सागर से भी पार हो जाएगा।